जंगल के पास एक बड़ा और सुंदर घास का मैदान था, जहां सूरज की किरणें हर सुबह ओस की बूंदों पर चमकती थीं। इस मैदान में अक्सर एक गधा आया करता था। गधा बड़ा ही मोटा, ताजा और खुशमिजाज था। वह अपने पूरे दिन का आनंद हरी हरी घास चरते और मैदान में इधर उधर घूमते हुए बिताता था। गधा जंगल के खतरों से थोड़ा बहुत परिचित तो था, लेकिन उसे अपनी सरल बुद्धि और चौकन्नेपन पर भरोसा था। उसे यह पता था कि किसी भी स्थिति में धैर्य और सूझबूझ से काम लेना ही सही होता है। एक दिन जब गधा बड़े मजे से ताजगी भरी घास का आनंद ले रहा था, जंगल से एक भेड़िया धीरे धीरे उसके पास आया। भेड़िया बहुत भूखा था। कई दिनों से उसने कुछ भी खाया नहीं था और उसका पेट भूख से कराह रहा था। गधे को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं और उसके मुंह से लार टपकने लगी। वह सोचने लगा, ये तो मेरा भाग्य ही है। इतने मोटे गधे को खाकर मेरी कई दिनों की भूख मिट जाएगी। भेड़िया सावधानी से पेड़ों के पीछे छिप गया और गधे की हरकतों पर नजर रखने लगा। उसकी आंखें गधे पर गड़ी थीं और वह पूरी तरह सतर्क था। गधे ने भेड़िए को पेड़ के पीछे छिपते देख लिया था और वह तुरंत सतर्क हो गया। गधे ने सोचा, यह भेड़िया जरूर मुझ पर हमला करने का मौका तलाश रहा है। मुझे इसे चकमा देने के लिए कुछ सोचना होगा। गधे ने अपनी चालाकी से भरी योजना बनाई। उसने एक लंगड़ाकर चलने की नाटक करना शुरू किया। वह धीरे धीरे अपने एक पैर को घसीटते हुए चलने लगा, जैसे उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा हो। भेड़िया ये देखकर कुछ उलझन में पड़ा और सोचने लगा, गधा लंगड़ा क्यों रहा है? कहीं ये किसी बीमारी से तो ग्रस्त नहीं, या शायद उसके पैर में कुछ गड़बड़ है। परंतु इससे मेरा काम और आसान हो जाएगा। भेड़िया गधे की ओर बढ़ा और उसकी तरफ जाते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, अरे गधे भाई, क्या हुआ? तुम्हें इस तरह लंगड़ाते हुए क्यों देख रहा हूँ? गधे ने जानबूझकर एक दर्द भरी आवाज में कहा, अरे भेड़िए भाई, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। बड़ा दर्द हो रहा है। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो और यह कांटा निकाल दो तो मैं तुम्हारा बड़ा आसान मानूंगा। भेड़िया गधे की बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? मैं तो तुम्हें खाने आया हूँ। गधा बोला, भेड़िए भाई, तुम्हें पता है, अगर यह कांटा मेरे पैर में ही रहा और तुम मुझे खाओगे तो ये तुम्हारे गले में फंस सकता है। फिर तुम भी तकलीफ में पड़ जाओगे। इससे अच्छा ये होगा कि तुम पहले कांटा निकाल लो, फिर मुझे खाकर मजे से अपनी भूख मिटाओ। भेड़िया सोच में पड़ गया। उसे लगा कि गधे की बात में कुछ सच्चाई है। उसने सोचा, कांटा निकालने में ही भलाई है। मैं इसे खाऊंगा, परंतु कांटा निकालना जरूरी है। वह धीरे से गधे के पास गया और बोला, अच्छा, मुझे दिखाओ कि कांटा कहाँ चुभा है। मैं अभी निकालता हूँ। गधे ने अपने एक पैर को ऊपर उठा दिया और भेड़िए को दिखाने लगा। भेड़िया बड़ी ध्यान से उसके पैर को देखने लगा, लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने लगा, गधे ने अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार दुलत्ती मारी। दुलत्ती सीधी भेड़िए के मुंह पर जा लगी और वह हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। भेड़िया इतना जोर से गिरा कि उसका सिर चकरा गया और उसे कुछ पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आया। वह दर्द से कराहता उठा और देखा कि गधा मैदान के दूसरी ओर तेजी से भागता जा रहा है। भेड़िया समझ गया कि उसकी चालाकी और जल्दबाजी का उसे बुरा अंजाम मिला है। उसने अपनी मूर्खता पर पछतावा करते हुए कहा, यह मेरा काम नहीं था। मैं जिसे अपना शिकार समझ रहा था, उसने ही मुझे चकमा दे दिया। अब मैं यह याद रखूंगा कि दूसरों की बातों में आकर अपनी बुद्धि खोना नहीं चाहिए। गधा सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर खुशी खुशी अपना चाव की सफलता पर हिनहिनाने लगा और जंगल की ओर एक विजयी नजर डालते हुए आगे बढ़ गया। एक जंगल में वीर सिंह नामक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और अन्य जानवर उससे डरते थे। एक दिन सुबह से ही शेर को भूख लगी थी, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह जंगल के अंदरूनी इलाकों में घूमता रहा, फिर धीरे धीरे शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। दिन भर की थकान और भूख के कारण उसका शरीर जवाब देने लगा। शाम ढल चुकी थी और सूरज के ढलते ही जंगल में अंधेरा छाने लगा। वीर सिंह अब बेहद थका हुआ था। तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली और सोचा, ये गुफा किसी जानवर का घर लगती है। निश्चित ही यहाँ कोई न कोई रहने आता होगा। अगर मैं यहीं छिपकर बैठ जाऊं तो रात होते होते जब यहाँ का रहने वाला वापस लौटेगा, मैं उसे मारकर अपनी भूख मिटा लूंगा। यह सोचकर शेर धीरे से गुफा के अंदर चला गया
और एक कोने में छिपकर बैठ गया। वह गुफा चतुरमाल नामक एक चालाक सियार की थी। चतुरमाल दिन भर भोजन की तलाश में जंगल के बाहर गया हुआ था। वह सूरज ढलने के बाद जब वापस लौटा तो उसने अपनी गुफा के बाहर अजीब निशान देखे। उसने ध्यान दिया कि गुफा की ओर जाने वाले पंजों के निशान तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाहर की ओर कोई निशान नहीं थे। यह देखकर सियार का माथा ठनक गया। वह समझ गया कि गुफा के अंदर कोई खतरा है। सियार बहुत चालाक था। उसने तुरंत अपनी जान बचाने के लिए एक तरकीब सोची। वह गुफा के द्वार पर खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोलने लगा, अरे गुफा, मैं आ गया हूं। तुम रोज मेरी वापसी पर मुझसे बात करती हो, लेकिन आज तुम चुप क्यों हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? बोलो ना गुफा, वरना मैं अंदर नहीं आऊंगा। शेर जो अंदर छिपा बैठा था, उसने जब यह सुना तो उसे लगा कि गुफा सियार के आने पर उससे बात किया करती है, लेकिन आज उसकी वजह से गुफा चुप है। शेर को डर था कि कहीं सियार को शक न हो जाए और वह वापस न भाग जाए। इसलिए शेर ने गरजते हुए कहा, आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है, जल्दी अंदर आओ। शेर की यह भयंकर आवाज सुनकर सियार का डर सही साबित हो गया। उसने समझ लिया कि गुफा के अंदर शेर बैठा है। वह बिना समय गवाए उल्टे पांव वहां से भाग खड़ा हुआ। जंगल में दौड़ते हुए उसने सोचा। शेर ने सोचा होगा कि वह बहुत चालाक है, लेकिन मूर्खता उसी से होती है जो बिना सोचे समझे किसी की चाल में फंस जाए। उधर शेर ने बहुत देर तक सियार के अंदर आने का इंतजार किया, लेकिन जब कोई हलचल नहीं हुई तो उसे समझा गया कि सियार उसे मूर्ख बनाकर भाग चुका है। वह क्रोध से गरज उठा और अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। थका हारा शेर खाली पेट गुफा से बाहर निकला और सोचने लगा कि चालाकी और समझदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि मुश्किल हालात में समझदारी और सूझबूझ से काम लेना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। घने जंगल में दो बैल रहते थे जिनका नाम नंदू और भोलू था। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि जंगल के अन्य जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। वे हर समय एक साथ रहते, साथ चरते और एक दूसरे का सहारा बनते। उनके बीच की ये अटूट मित्रता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। शेर बहुत भूखा था। कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था। वह जंगल के जानवरों को डराने और उनका शिकार करने के लिए मशहूर था। जब उसने नंदू और भोलू को देखा तो उसकी भूख और बढ़ गई। शेर ने सोचा कि अगर वह इन दोनों बैलों को खा ले तो कई दिनों तक उसका पेट भर जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि नंदू और भोलू हमेशा साथ रहते थे। शेर जानता था कि अगर वह दोनों पर एक साथ हमला करेगा तो वे मिलकर उसका डटकर मुकाबला करेंगे और उसकी योजना विफल हो जाएगी। उसने सोचा कि पहले उन्हें अलग करना होगा, तभी वह उन्हें खा पाएगा। शेर ने एक चाल चली। एक दिन वह चुपचाप नंदू के पास गया और बड़े ही मीठे शब्दों में बोला, नंदू, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा मित्र भोलू तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था? वह कह रहा था कि वह तुमसे ज्यादा ताकतवर है और तुम्हें कभी भी हरा सकता है। नंदू ने शेर की बात सुनते ही गुस्से में आकर भोलू से पूछताछ करने का निश्चय किया, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा और मन ही मन भोलू के लिए बुरा सोचने लगा। अगले दिन शेर भोलू के पास गया। उसने भोलू से कहा, भोलू, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा दोस्त नंदू तुम्हारे बारे में क्या कहता है? वह कहता है कि तुम कमजोर हो और उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। वह तुम्हें मूर्ख समझता है। भोलू यह सुनकर बहुत नाराज हुआ। उसने नंदू से बिना बात किए ही यह मान लिया कि नंदू उसके बारे में बुरा सोचता है। धीरे धीरे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगी। एक दिन जब दोनों घास चर रहे थे तो उनमें झगड़ा हो गया। नंदू और भोलू ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। उनकी गहरी दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई थी। शेर ने यह सब दूर से देखा और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे पता था कि अब वे अलग हो चुके हैं और यह शेर के लिए सबसे अच्छा मौका था।
सबसे पहले शेर ने नंदू पर हमला किया। नंदू अकेला था और शेर से लड़ने में असमर्थ था। शेर ने नंदू को मार दिया। भोलू ने दूर से यह देखा, लेकिन उसने सोचा कि नंदू के साथ जो हुआ वह उसकी गलती थी। उसने नंदू की मदद नहीं की। अगले दिन शेर भोलू पर भी हमला करने आया। भोलू ने कोशिश की कि वह शेर से लड़ सके, लेकिन अकेला होने के कारण वह शेर का सामना नहीं कर पाया। शेर ने उसे भी मार दिया। इस तरह शेर की चालाकी और नंदू भोलू की आपसी गलतफहमी ने उन्हें अपने प्राण गंवाने पर मजबूर कर दिया। अगर वे एकजुट रहते तो शेर का सामना कर सकते थे और